आरती में आए रे सुंदर सा लगे पालकी धरती में आए रे स्वर्ग के राजा ये चांद लगे दिखे ये तारा लगे चमका ये चांद लगे दिखे जो तारा लगे चमका गंधारमठ पल्ली में नया साल पूरा धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी हो रही है। ये पुतला बनाया गया है, उसमें 2021 वर्ष को अलविदा कहा गया है और 2022 को वेलकम कहा गया है। आइए हम सभी लोग मिलकर के नए साल में माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि आने वाला 2022 हम लोगों के लिए कृपा और अनुग्रह का वर्ष हो। माता मरियम ईश्वर की माँ का समारोह कल है 1 जनवरी को। माता मरियम की साया में प्रभु की विश्वास और भक्ति में हम अपना जीवन जीने के लिए प्रण लें। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आधी रात को पवित्र मिस्सा आरंभ होगा। गिरजाघर बहुत अच्छी तरह से सजी हुई है। देखिए कितना भक्तिमय डेकोरेशन से सजाया गया है। वेदी है,
आज 10 बजे से गंधार मठपल्ली में पवित्र मिस्सा का अनुष्ठान होगा। श्रद्धेय फादर स्टीफन करेंगे मिस्सा का अनुष्ठान। नए साल की शुरुआत करेंगे। माता मरियम ईश्वर की माँ का समारोह है। 1 जनवरी को माता मरियम की सानिध्य में, उसकी साया में हम लोग अपने आप को, अपने परिवारजनों को, अपने गंधार मठपल्ली को, हमारे पटना डायसिस को समर्पित करेंगे प्रभु के हाथों और दुआ अर्चना करेंगे कि माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु यीशु के मार्गदर्शन में पूरे 2022 वर्ष चलने के लिए हम लोग आज इस आधी रात को और कल सुबह प्रण करेंगे और उसके अनुसार जीने के लिए निरंतर हम लोग कोशिश करेंगे। इतनी सुंदर सजावट, मनमोहक, आकर्षक और बहुत ही अद्भुत है। ये अनोखा घटना है। क्रिसमस भी बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने मनाया और ये नए साल का भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मनाने की तैयारी की है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये हमारे छोटी सी गिरजाघर सजी हुई है।
माता पिता, भाई बहनों और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम मानव का जीवन निश्चित रूप से एक दिन अंत होने जा रहा है और दिन एक एक करके बीतते जाएगा और बीतते ही जा रहा है। हम अभी तक वर्ष 2021 में हैं। ऐसा लगता है कि हमारे परिवार से या हमारे पड़ोसी से या हमारे परिजन या रिश्तेदार में से कोई मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, वे लोग हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ जाते हैं। उसी तरह ये वर्ष 2021 हम सबों के जीवन में एक ऐसा वर्ष था जो हमें हर प्रकार के कार्यों का, बातों का, परिस्थिति का, स्थिति का, सफलता, विफलता, हर तरह के समय का, मोहलत का अनुभव करने के लिए हमें दिया। और आज कुछ ही समय के बाद हमें वो अलविदा करने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हम जीवन में बहुत कुछ करें और करते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं बारंबार, वो है ईश्वर की उपस्थिति महसूस करना और ईश्वर को धन्यवाद देना। शायद आप लोग बीते हुए जनवरी 1 को, मतलब 2021 का 1 जनवरी को या 2020 का 31 दिसंबर को आपने जो मिस्सा पूजा में भाग लिया, शायद आप लोग याद कर रहे होंगे अभी आपके अगल बगल में कौन थे, किसके साथ बैठे थे, कैसे लगा, क्या कृपा आप लेके गए और उस ज्ञान के साथ आपने पूरे वर्ष 2021 को जिया है। इसी बीच में हमारे परिवार से, हमारे परिजनों से, हमारे कुटुंब से किसी न किसी का निधन हो गया है। हम उनको याद करें, उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें तहे हृदय से और प्रार्थना करें कि प्रभु उनके पापों को क्षमा करें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आज वे लोग हमारे साथ नहीं हैं इस नए साल को मनाने के लिए। प्यारे बंधुओं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्यशाली का समय, आज अंतिम दिन है, अंतिम क्षण है ईश्वर को धन्यवाद देने का। तो हम जो भी आए हैं, आइए एक पल मौन रहें, अपने अपने मन और दिल से ईश्वर को धन्यवाद दें और ईश्वर को अपने परिवार को चढ़ाइए, अपने कुटुंबियों को, अपने गाँव वालों को, हमारे गंधारवाड़ पल्ली के सारे परिवार के लोगों को ईश्वर के चरणों में चढ़ाएं। और वर्ष 2022 को जो कुछ ही समय के बाद हम प्रवेश करेंगे इस मिस्सा बलिदान के साथ, और अपने मतलबों को रखिए और आइए धन्यवादी हृदय से और उमंग भरे हृदय से इस मिस्सा बलिदान को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे बंधु, यह मिस्सा बलिदान हमारे 2022 वर्ष की शुरुआत का मिस्सा है और 2021 का अंतिम क्षण का धन्यवाद का मिस्सा है। तो हम लोग धन्यवाद के साथ हम लोग माता मरियम जो ईश्वर की माँ है, पवित्र माँ है, उसका महोत्सव 1 जनवरी को होता है। तो उसी समारोह के साथ आनंद और हर्षोल्लास के साथ हम 2022 का वर्ष जो होगा हमारे लिए शुभ होगा, लाभकारी होगा, आशीर्वाद
अनुकंपा और कृपा से भरा होगा, उसके लिए हम चढ़ा रहे हैं। माता मरियम जिस तरह से हमारे जीवन में साथ रही, हर परिस्थिति में, हर समय, वैसे ही आने वाले वर्ष में हमारे साथ रहे। अपने पुत्र यीशु से निरंतर हम सबों के लिए, हमारे परिवारजनों के लिए, प्रियजनों के लिए, हमारे शुभचिंतकों के लिए, जिसको हम जानते हैं, जो हमें जानते हैं, सबके लिए माँ मरियम प्रार्थना करती रहे कि हम सभी लोग प्रभु की छत्र छाया में सेहतमंद रहें और हमारे जो भी काम कार्य होंगे उनमें आशीष और कृपा प्राप्त करते रहें। हमारे बाल बच्चे, जितने भी लड़के लड़कियां पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा उनको आशीर्वाद दे और सफलता की पूंजी उन्हें प्रदान करें। माता पिता को स्वस्थ रखें कि वे लोग भले चंगे रह करके घर की परवरिश अच्छी तरह से कर सकें। बाल बच्चे माता पिता का सम्मान करें, आदर करें, बड़ों का आदर करें और अच्छी शिक्षा को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, जहाँ समाज में उन्हें स्थान मिल सके। हम सभी पापी हैं, सारे दोष व्यवहार से, बोलने से, काम से छल किया है, चोट पहुंचाया है दूसरों को, झूठी गवाही दी है, निंदा की है, बुराई की है। हमारे जीवन में जितने भी पाप दोष किए हैं, आइए हम ईश्वर से क्षमा मांगे, एक दूसरे के पापों के लिए क्षमा मांगे। इससे हमें संवेदन हम लोगों के लिए कृपा से भरा पूरा सच्चे हृदय से अपने परिवारजनों से, प्रियजनों के पाप करते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी कन्या मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। Jaya
हे ईश्वर, तूने धन्य मरियम के फलदायी कौमार्य द्वारा मानव जाति को अनंत मुक्ति का वरदान दिया है। हमारी प्रार्थना है कि जिस माता ने हमें जीवन के प्रेरणादाता तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को प्रदान किया है, वही हमारे लिए तुझसे निरंतर निवेदन करती रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर की माता मरियम सब नारियों में धन्य है। उनके द्वारा समस्त मानव जाति को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब पुरोहितों द्वारा यहूदियों को दिया जाने वाला आशीर्वाद पढ़कर सुनाया जाएगा। गणना ग्रंथ। वे इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ। मरियम द्वारा ईश्वर ने हमें अपने पुत्र को दिया। उस पुत्र द्वारा हम ईश्वर की संतान बन गए हैं। हम ईश्वर को सचमुच पिता कहकर पुकार सकते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। अब लोग पुत्र ही हैं। इसका परिमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं, पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 जीवन वचन 16 से 21 तक। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था, वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। अब 8वें दिन बालक के खतने का समय आया।
तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे वही नाम दिया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु यीशु यही वचन आज देना चाहते हैं। हमने पहले पाठ में क्या सुना? पहले पाठ में एक विशेष बात यहाँ बोला गया है, आपको सुना था। प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। प्रभु इस तरह की सामाजिक बुराइयों के ऊपर उठकर हम लोगों को आशीर्वाद देते हुए साल के प्रथम दिन, साल के अंतिम दिन में आशीर्वाद देते हुए हमें कहते हैं, प्रभु तुम्हें सुरक्षित रखें। मतलब इसके पीछे क्या है? जरूर कुछ है, इसलिए तो सुरक्षित रहने की बात कर रहे हैं ना प्रभु। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि प्रभु तुम्हें सुरक्षित रखे। इसका मतलब उसके पीछे है, तो उस पीछे की बात मैंने अभी आपके सामने रख दिया। हमारे समाज की बुराइयों को, उस सारे बुराइयों से, उस सारे अभिशाप से प्रभु हमें सुरक्षित रखे। और ये सुरक्षित देने का आशीर्वाद सिर्फ प्रभु को है। और इस्राएलियों के माध्यम से प्रभु कह रहे हैं, आज तुम या आप किसी के दास नहीं हैं, आप पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी हैं। मैंने इसका भी बात मिला दिया इसके। आप किसी के दास नहीं हैं। 2022 आपको डिसाइड करना है, निर्णय लेना है, दास बनना है मुझे, तो उनके बराबर के कदम में चलना है। प्रभु हमें आशीर्वाद आज दे रहे हैं, सुरक्षित रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब से तुम यहाँ दास नहीं बल्कि पुत्र हो। और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर के कृपा के भागीदारी है, विरासत के भागीदारी है। प्यारे बंधु, आप आए, माता मरियम का त्योहार हम मना रहे हैं। 1 जनवरी 2022 की शुरुआत कर रहे हैं इस महोत्सव की शुरुआत। तो आपसे एक सवाल है, आप में से कितने जन मम्मी से प्रेम नहीं करते हैं? कोई है ऐसा? अपने माता से कितने जन को प्यार नहीं है? पिता से सबको है, लेकिन आप तौलोगे तो किसका ज्यादा भार आ जाएगा? माता का। क्यों? माता पिता दोनों आपको प्यार करते हैं, क्यों माता का ज्यादा आएगा? क्यों? माँ एक ममतामयी है, उसका अलग पहचान है। माँ हमें अपने कोख में रखती है, अपने संरक्षण में रखती है, हर क्षण पल पल का ध्यान हमें रखती है। जहाँ हमारी बोली नहीं रहती है वहाँ वे हमारी रुंदन से समझ जाते कि बेटा भूखा है, बेटी भूखी है, बेटी को सुसु लगी है, बेटा को सुसु लगा है, पैखाना लगा है, नींद आ रही है। मम्मी को पता चलता है, बाप को नहीं पता चलता है। सारा काम A to Z बच्चा का काम इससे कौन करता है? माँ करती है, पिताजी नहीं करेगा उसे। लेकिन
वो काम करने के लिए गंदा जो बोलते हैं, सुसु हुआ जो बच्चे लोग जो करते हैं, उल्टी करते हैं, बात नहीं करेगा। और उसी हाथ से मम्मी खाना पकाएगी, चटनी पीसेगी, उसको बड़ी चाव से खाएगा। उस समय भूल जाएगा वो सारी होते हैं ना। माता मरियम के जीवन में एक तो घटना ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जो पास्का पर्व मनाने गए थे यरूशलेम, तो वहाँ बच्चा हो गया चुलबुली। 10-12 साल में बच्चे लोग बहुत चुलबुल होते हैं, चुलबुली करते हैं, सुनते नहीं बात, छूट गए इधर उधर करके, अच्छा कपड़ा पहना दिए, छलंग मारते हुए, ऐसा वैसा ना, जैसे हमारे बच्चे होते हैं। कितनी परेशानी हुई, बहुत बातें सुननी पड़ी, और इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ, तकलीफ हुआ, गुस्सा आया, फिर भी माता मरियम बहुत अच्छी तरह से कहती, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पिता और मैं तुमको पहुंच रहे हैं। जवाब देता है, मां नहीं बोल पाए। हम लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं, महिला बोलेंगे, और क्या बोलते हैं, औरत बोलते हैं, और नारी, हाँ स्त्री, जनानी, नारी। आप मुझे क्यों पूछती हैं, क्या टेंशन है आपको? आपको पता नहीं होगा, मैं पिता के घर में होगा करता इस तरह की जवाब में, तो मम्मी को मम्मी नहीं कहता है, नारी कहता है। आपके बच्चे बोल देंगे औरत, तो कैसे लगेगा? तुरंत चटका मार देंगे। लेकिन माता मरियम बर्दाश्त करी, और उसकी महिमा को उन्होंने देखा। देखते कि चरवाहों के द्वारा ताली बजाते, गाना बजाते हुए आते हैं, गान करते हैं, मरियम की दिल भर जाता है। तो प्यारे बंधुओं, आज माता मरियम के पर्व के साथ साथ हम ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। आइए आज हम 2022 वर्ष को प्रभु के चरणों में रखें। हमारे परिवार की, कुटुंब के, परिजन, रिश्तेदार, गांववासी, हमारे मंडली के लोग, आपके अपने परिजन, सबको ईश्वर के चरणों में रखें और ईश्वर से आशीर्वाद मांगिए। माता मरियम से दुआ करिए, वो अपने आंचल तले हमें सुरक्षित रखें। हम सभी के जीवन में एक नई शुरुआत, नई सोच के साथ, नए विचार के साथ, नई आशा के साथ भर दे, क्योंकि हम अपने जीवन को जीने जा रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उन्नति करने जा रहे हैं। क्या हम दास बनकर के उन्नति करेंगे, कि क्या हम बराबरी होकर के उन्नति करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इस सोच और विचार में आशीर्वाद दे, जिससे कि हमारा सोच ऊंचा हो, हमारे जीने का जरिया ऊंचा हो, हम उन्नति करें, शिक्षित बने और एक सुंदर, पवित्र, आदर्श परिवार के रूप में अपना जीवन बिताएं। इस कृपा के लिए आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आमीन। जिसने रचा स्वर्ग पृथ्वी, Thank you.
बच्चों, हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त तथा शांति के राजा को हमें बचाने के लिए इस संसार में भेजा और हमें आशीर्वाद दिया है। हम उनसे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष सेबास्टियन, हमारे पटना महाधर्म प्रांत के सभी याजकों के लिए, धर्म संगी और प्रचारकों के लिए और विश्वासी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे यीशु ख्रिस्त की भांति अपने लोगों के लिए शांति का संदेश वाहक बन सके। हम निवेदन करें, यहाँ उपस्थित क्रिस्तीय समुदाय के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर रविवार का मिस्सा बलिदान हम सबों को ईश्वर और एक दूसरे के नजदीक लाए और हम क्रिस्तीय प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। हम निवेदन करें, हम यहाँ उपस्थित प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा हृदय ईश्वर के आत्मा का निवास स्थान बने, ताकि हम अपने चारों ओर शांति को फैला सके। हम निवेदन करें, हम कैदियों, शरणार्थियों, हम निर्वासित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे व्यवस्था की ऐसी घड़ी में भी अपने दिल में क्रिस्त की शांति और आनंद का अनुभव करें। हम निवेदन करें, हम समस्त लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस नए साल में जिसे आज हम शुरू कर रहे हैं, वे यीशु की माता मरियम की ओर उन्मुख होकर उसे अपनी मां माने और दिन प्रतिदिन यीशु के निकट आ सके। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेष रूप से इस धन्यवाद मिस्सा में हम बीते वर्ष के लिए, वर्ष 2021 ईश्वर को उनकी कृपा दानों के लिए और हमारी अच्छी सेहत के लिए और हमारी सब वरदान के लिए जो हम प्राप्त किए हैं, धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज विशेष रूप से हम अपने को, अपने परिवारजनों को, अपने प्रियजनों को, गाँववासियों को, निवासियों को चढ़ाए और प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी लोगों को आने वाला वर्ष 2022 को फलदायी वर्ष बनाए, हर प्रकार की विपत्ति से हमें सामना करने के लिए और अच्छी तरह से जीवन बिताने के लिए कृपा प्रदान करें। हम निवेदन करें, प्रभु यीशु हम सभी लोगों को हर अत्याचार से और हर प्रकार की बुराई से ईश्वर संभाले, हर प्रकार की बीमारी और महामारी से, कोरोना संक्रमण से, ओमिक्रॉन से ईश्वर बचाए, ठंड से बचाए और हमारे परिवार में, हमारे जीवन में ईश्वर की शांति दे और खुशियाँ दे, जिससे कि हम सभी लोग अपने अपने परिवार में, कलीसिया में मेल प्रेम शांति और भाईचारा के साथ उन्नति कर सके, आगे बढ़ सके, परिवार को अच्छा बना सके। हम निवेदन करें, जितने भी भाई बहन, लड़के लड़कियाँ, उन लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सारे बाल बच्चों के लड़के लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु पढ़ाई लिखाई के प्रति उनमें जुनून दे, रुचि दे, ज्ञान और बुद्धि से आलोकित करे, जिससे कि वे लोग सही मार्ग पर चल सकें और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से निभा सकें और एक दिन एक सफल और उत्साही और संपन्न धनी इंसान बन सके। हम निवेदन करें, हमारी प्रार्थना सुन। जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, बीमार से लाचार हैं, सारे लोगों को प्रार्थना करें। ये आने वाला वर्ष 2022 सभी लोगों के लिए चंगाई का स्रोत बने, आशीष, वरदान, कृपा और संपन्नता और शक्ति और धैर्य का वर्ष हो। सभी लोग अपने जीवन को अच्छी तरह से साकार बना सके, मजबूत कर सके। हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जितने भी लोग हमारे बीच से चले गए हैं, हमारे माता पिता, हमारे
भाई बहन, हमारे पड़ोसी, हमारे गाँव वासी, हमारे परिजन, कुटुंब से जितने भी लोग इस संसार से गुजर गए हैं उनको याद करें। प्रभु उनके पापों को क्षमा करें, उनके राज्य में अनंत शांति दे। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन परिवारों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें जो लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। परिवार टूट चुका है, पति पत्नी अलग रहते हैं, बाल बच्चे न माँ की ओर न पापा की ओर, सब बेघर, हर समय अशांत, दुख और दिक्कत झेलते रहते हैं। जीवन में वे लोग अंधकार ही अंधकार महसूस करते हैं। आज विशेष रूप से प्रार्थना करें कि वर्ष 2022 समूह के लिए एक सुधार का वर्ष हो, समूह के लिए सुख शांति संपन्नता और परिवार में एकता, प्रेम और शांति का वर्ष हो। हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आप लोग भी अपने निवेदन को ईश्वर को चढ़ाइए। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, हम इस नए साल की शुरुआत में तेरी ओर उन्मुख होकर प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवारों, ख्रिस्ती समुदाय और पल्ली के सभी लोगों को सदा संयुक्त रख। देशों के आपसी झगड़ों को समाप्त कर, परिवार के आपसी लड़ाई झगड़ों को, मतभेदों को समाप्त कर और सबों को अपनी शांति और आनंद के सहभागी बना। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का धन्यवाद दया बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तेरे पवित्र नाम में सभी शुभ कार्य प्रारंभ और पूर्ण होते हैं। आज हम ईश्वर की पवित्र माता के महोत्सव पर आनंद विभोर हो उठे हैं। जिस तरह हम तेरी कृपा के शुभारंभ में तेरी महिमा करते हैं, उसी तरह एक दिन उसकी पूर्णता में आनंद मना सके। या वास्ते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और नित्य कुमारी धन्य मरियम की मातृत्व के महोत्सव पर तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते हैं, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफी एक साथ तेरी आराधना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। Thank you.
द्वारा तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। तो इन उपहारों को, इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे, जिन्हें हम तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए तेरे सेवक अपने संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष सेबास्टियन और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं जो कैथोलिक तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर, इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले जो जीवित हैं, हम सबों की सुधि ले, इन सबकी भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित है। इनका विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा जीवन, सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम सर्वप्रथम अपने ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की माता प्रतापी नित्य कुमारी मरियम का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं और उनके बाद धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों और शहीदों पेट्रुस और पौलुस, अंद्रियास, याकूब, योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बर्तोलोमी, मत्ती, सिमोन और थदेउस, लीनुस, क्लेस्टुस, क्लेमेंट, सिस्तुस, कॉर्नेलियुस, सिप्रियानुस, लॉरेंसियुस, क्रिसोगोनुस, योहन और पौलुस, कॉस्मस और डेमियन और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम आज उस परम पवित्र दिन का उत्सव मना रहे हैं जब तेरे सब शाश्वत इकलौते पुत्र हमारे मानव शरीर में प्रकट हुए। हम सर्वप्रथम उन्हीं अपने ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की माता प्रतापी नित्य कुमारी मरियम का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यह भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर। इसे हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरा सारा परिवार तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इस चढ़ावे को आशीष दे, इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्रहणीय बना दे कि यह हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा अपने दुखों के दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र तथा पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। जीवन रोटी इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम
अभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। जीवन यह है हमारे विश्वास का रहस्य। और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र अपने प्रभु क्रिस्त के पुण्यात्म भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रताप में स्वर्गारोहण की स्मृति मनाते हैं। हे महाप्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे यह पवित्र, निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्किसेदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत या उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाए, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं को, हमारे अपने माता पिताओं, माता पिताओं, भाई बहनों, गाँव वासियों, पड़ोसियों, परिजनों, परिवासियों को जो इस संसार से गुजर गए हैं, उनकी सुधि ले और अनजान लोगों की भी सुधि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक से आ चुके और शांति की नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, तू इन्हें तथा उन सबको जो क्रिस्त में विश्राम करते हैं आनंद, ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे यह निवेदन करते हैं, तू अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों संत योहन, संत स्तेफनोस, मत्तियस, बरनबास, इग्नासियस, अलेक्जेंडर, मार्सेलिनस, पेट्रुस, फेलिसितास, परपेतुआ, अगाथा, लूसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनस्तसिया और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनके द्वारा हे प्रभु तू ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ
प्रेम पूर्वक करते हैं। सभी लोग अपना हाथ ऊपर उठाइए और पूर्ण भक्ति के साथ प्रभु यीशु की प्रार्थना को दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर दुख तकलीफ विपत्ति शैतानी हरकतों से, अचानक मृत्यु दुर्घटनाओं से, पारिवारिक सामाजिक और व्यक्तिगत उलझनों से, ईर्ष्या द्वेष घमंड हर प्रकार की बुराई डाइन से, इस ठंड के मौसम में होने वाली हर प्रकार की बीमारी से, कोरोना संक्रमण से, ओमिक्रॉन से और हर प्रकार की विपत्ति से आपकी कृपा से हम सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है और आज आप लोगों से कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारे कमजोरी और पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया और हम लोगों की थोड़ी सी विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। यीशु की शांति सुरक्षित और स्वस्थ रहे। आमीन।
प्यारे बंधुओं, देखिए जो ईश्वर की देन जो संसार के पाप हर लेते हैं। और आज हम लोगों को नए साल की शुरुआत में पुनः अपनी शिक्षा को हमारे हृदय में, हमारे मनोकामना में नवीनीकरण की याद रखते हुए जो पुत्र होने का अपने आप को प्रमाण करता है, वो ईश्वर के विरासत के अधिकारी होते हैं। उन्हीं को ईश्वर वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अपनी आशीष और कृपा से आज हमें आने वाले 2022 वर्ष को स्वीकार करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए कृपा प्रदान करने वाले प्रभु ईश्वर हमारे दिल में आए। आइए ईश्वर की कृपा में अपने हृदय में ग्रहण करें, अपने परिवार में ले जाएं और संजोए रखें और ईश्वर के प्रति हमेशा भक्ति दिखाएं, प्रेम करें और भक्ति और प्रेम दिखाने से ईश्वर आप सभी को, आप सभी के परिवार को संपन्न बनाए, सुरक्षित करें। आइए प्रभु हमारे दिल में आइए, हमारे परिवार में आइए, आकर बस जाइए, रह जाइए। धन्य है हमेशा प्यारे बंधुओं जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ, क्या मैं आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
यीशु नया साल 2022 सभी को जय यीशु। माता मरियम पवित्र यीशु की माँ का पर्व है। पर्व का भी सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा लग रहा है आप लोग 2022 में प्रवेश करके कितना समय हो रहा है? 12:20। हाँ 25। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपने यह स्वर्गिक संस्कार आनंद पूर्वक ग्रहण किया है। तेरी कृपा से यह हमें अनंत जीवन के मार्ग पर अग्रसर करें, क्योंकि हम सहर्ष घोषित करते हैं कि नित्य कुंवारी धन्य मरियम तेरे पुत्र की जननी और कलीसिया की माता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। विशेष आशीष से ईश्वर सभी वरदानों का स्रोत है। वही आप लोगों को अपनी कृपा और प्रचुर आशीष प्रदान करे और वर्ष भर आप लोगों को हर प्रकार की हानि से बचाए रखे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास में अटल, अटूट, भरोसे में धैर्यवान और प्रेम में पवित्र बनाए रखे। आमीन। वह आप लोगों का जीवन और कार्य शांति में बनाए, आपकी हर प्रार्थना पूरी करे और आपको अनंत सुख की ओर ले चले। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। शांति
जैसे को आदि में तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। घर में तुम्हारी माँ मरिया याद करके कभी सुनने में नहीं आया। ये कोई नेपाल खड़ा के दिन मांगने देवी की सहायता खोजने तेरे पास आया हो और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारी है मेरी माँ, इस याचना से मैं तेरे पास दौड़ाती हूँ और कराते हुए मामी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की वचन की माँ, मेरे बिल्कुल बच्चे मेरे वचन से पूरा कर। आमीन। तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, मरिया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। तू नारी रत्नों में धन्य, तू नारी रत्नों में धन्य। तेरा गुण यीशु है धन्य, तू है कृपा पूर्ण तुझ में ही। प्रभु का सुंदर नाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। मरिया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। मरिया माता परमेश्वर की, मरिया माता परमेश्वर की, विनती जय हाजिर हम सबकी। आज उस क्षण जब हमने जीवन से विश्राम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। मरिया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे आदि में किया वन काल सदा रहेगी। आमीन। हे संत माँ मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर, जो से हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु ख्रिस्त राजा, जावे हे संत जॉन ध्याने, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे पवित्र आत्मा, हे हमारे प्रिय रखवाल दो, हमारी रक्षा कर। मरे ही विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति निवास करे। आमीन। तो उसका अरे हम चले बात